पलवल के विधायक दीपक मंगला ने पलवल नगर परिषद द्वारा घर घर में कूड़ा इकट्ठा कर उसे डंपिंग स्टेशन पर डालने वाली 10 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लेकिन इस दौरान नगर परिषद की बड़ी लापरवाही सामने आई। नगर परिषद की सफाई का टेंडर छोड़ा गया है, वह सेक्शन 35 के तहत छोड़ा जाता है जो आपातकालीन स्थिति के लिए होता है। लेकिन बावजूद इसके करीब 22 दिन बीतने के बाद कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां भी टाटा डिपर की नहीं थी। यहां तक कि गाड़ियों में न तो हाइड्रोलिक जैक था, जीपीएस और कई गाड़ियों में तो नंबर प्लेट तक नहीं थी। कई पुरानी गाड़ियों को पेंट करवाकर उन्हें रवाना कर दिया गया। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्ट करने के लिए ये आज 10 टाटा टिप्पर ये इस पलवल नगर परिषद क्षेत्र के अंदर डोर टू डोर जा कर के ये कूड़े को इकट्ठा करेंगे, कूड़े को कलेक्ट करेंगे और फिर ये बाहर डालेंगे, क्योंकि ये जगह जगह जो कूड़ा फेंक देते हैं उस पर इससे रोक लग जाएगी। कौन से सेक्शन के तहत ये ठेका जारी किया गया है? और ये अधिकारी सेक्शन 35 के तहत बताया जा रहा है, जबकि 15 साल 22 दिन हो चुके हैं। हाँ जी, अभी भी पूरी तरह से प्रॉपर ये मशीनें तैयार नहीं है, इनमें जैक नहीं है जो कूड़ा खिलाने के लिए, जीपीएस सिस्टम नहीं है। नहीं है तो फिर इनके ऊपर पेनल्टी लगेगी। वो है, एक बार ये शहर की व्यवस्था सारी बिगड़ गई है। अगर कहीं भी कोई लापरवाही होगी वो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं, हमें पलवल में सफाई करवानी है, पलवल साफ रहना चाहिए, पलवल में गंदगी की वजह से कोई दिक्कत ना रहे। अगर किसी ने भी अपने काम में कोई लापरवाही की तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। एक्ट में जुर्माने का और टेंडर रद्द हाँ करने वो का सारा प्रावधान है। हाँ, एक्ट में जुर्माने का भी प्रावधान है। अगर कहीं भी किसी भी काम में लापरवाही होगी तो उसके ऊपर पेनल्टी लगा करके पूरी कार्रवाई की जाए। ललित जी, आज विधायक दीपक मंगला ने 10 डोर टू डोर जो सफाई करेंगे उन गाड़ियों का उद्घाटन किया है, तो क्या कहना है इसमें? जहाँ तक उद्घाटन की बात है तो पलवल का इतिहास रहा है, पिछले 6 सालों में उद्घाटन पर उद्घाटन होते आए हैं। लेकिन देखने वाली बात है कि क्या उन उद्घाटनों का जो औचित्य है वो पूरा हो पाएगा, जो कि आज तक हमने नहीं देखा। और जिस उद्घाटन की आप बात कर रहे हैं वो मैंने अच्छी तरह से वो गाड़ियां देखी हैं जिनका आज स्थानीय विधायक दीपक मंगला ने उद्घाटन किया है। वो गाड़ियां बिल्कुल कंडम गाड़ियां, पुरानी बरसों पुरानी गाड़ियां हैं जिनके अंदर जंग लगा हुआ है। और ये एक भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है कि स्थानीय विधायक जिस गाड़ियों का उद्घाटन कर रहे हैं वो नीचे से जंग लगी हुई हैं, उन पर रंग रोगन करके ऊपर से और उनको दोबारा से नए सिरे से जनता की गाड़ी कमाई पर डकैती डालने का काम किया गया है। गाड़ियों में जैक भी होना चाहिए, जीपीएस होना चाहिए, जहां तक नंबर प्लेट भी। जहां तक आप लोगों ने बात की कि इन गाड़ियों के लिए बहुत सारे नियम कानून है और जो मेरे संज्ञान में है, ऐसी गाड़ियों के ऊपर जीपीएस सिस्टम का होना अनिवार्य है। और ऐसी गाड़ियों पे जब हम कूड़ा भर के लेके जाएं शहर का तो वो ऊपर से कवर होनी जरूरी है, जबकि इन गाड़ियों में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप उन्हें कवर कर सकें। और यहाँ तक कि सबसे बड़ा आप देखिए, कानून को की रक्षा करने वाले कानून का उल्लंघन करने पे तुले हैं। उन गाड़ियों में नंबर प्लेट तक भी जो है वहाँ नहीं लगी हुई। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये सीधा साधा एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा नमूना है यहाँ के स्थानीय विधायक की सहमति और समर्थन से। ललित जी, शहर के हालात कैसे गंदगी को लेकर, क्या रूल रेगुलेशन है गंदगी अगर होती है शहर में? वैसे अगर कानून के नज़रिए से हम बात करें तो कानून ये कहता है कि अगर किसी ने कोई शिकायत की है गंदगी की, तो वो गंदगी अगर वो वहाँ नहीं हटती तो 2500 रुपये से 5000 रुपये तक के जुर्माने का एक प्रावधान कानून के तहत किया गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ ऐसा होगा। आप गली गली मोहल्ले यहाँ जाकर देखें, जगह जगह गंदगी के अंबार हैं और शायद ये पलवल आम आदमी जनता के रहने के लायक नहीं है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, कूड़ा जलाने की एनजीटी ने एक बहुत बड़ा एक कड़क कानून हमारे देश में बनाया हुआ है। तो आप यहाँ का एक हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल फेमस है, आप वहाँ जाकर देखिए, आपको प्रतिदिन देखने के लिए मिलेगा कि सफाई कर्मचारी खुद वहाँ के कूड़े में आग लगाते हुए पाए जाएंगे। और या तो सफाई करेंगे नहीं, और करेंगे तो सफाई कर्मचारी ही उस सब कूड़े को नाले में गिर दिया जाता है, नाले में उनके द्वारा। सेक्शन 35A के तहत ये टेंडर जारी किए गए हैं, आपातकाल ऐसी स्थिति है? नहीं, 35A जहां तक मैं समझता हूं, जितना मैं जानता हूं, 35 एक तत्काल एक व्यवस्था के लिए एक इमरजेंसी के तहत यूज किया जाता है। लेकिन आप अगर पिछले 6 साल का इतिहास देखेंगे तो जहां जहां किसी चीज की जरूरत भी नहीं थी वहां भी 35A का दुरुपयोग किया गया। और ये मुझे नहीं लगता कि इतने जो इस तरह के हालात थे कि उन्हें किया जाए, और किया जाए तो फिर उसको धरातल पर। कोई जांच की मांग करते हैं या अनिल विज का दौरा चाहते हैं पलवल में?
ये सीधा सीधा जहां तक मैं समझता हूं महकमा हमारे जो शहरी निकाय मंत्री अनिल विज और हरियाणा के गृह मंत्री भी जो है उस पे हैं और उनके अंडर ये आता है। तो मैं उनसे अपनी तरफ से और इस संपूर्ण पलवल की जनता की तरफ से मांग करता हूं कि 35A के तहत जितने भी कार्य हुए हैं उनके ऊपर एक जांच आयोग बिठाया जाए और दूध का दूध पानी का पानी किया जाए और यहाँ की जनता को लुटने से बचाया जाए और यहाँ के जो भ्रष्टाचारी जो यहाँ के अधिकारी हैं और यहाँ के जो विधायक हैं जिन्होंने पूरे पलवल का बंटाधार किया उन पर कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए, ये मेरी आपसे मांग है। जी, कितनी गाड़ियाँ हैं जो आज नगर परिषद कूड़ा उठाने के लिए लगाई जा रही है? आज नगर परिषद में 10 टिप्पर डोर टू डोर कलेक्शन के लिए लगाए जा रहे हैं और सभी की कैपेसिटी 1.8 क्यूएम से ज़्यादा है और अभी सभी वार्डों में डोर टू डोर का कलेक्शन आज से शुरू हो जाएगा। सेक्शन 35A के तहत टेंडर छोड़ा गया है, इतनी देरी कैसे हो गई? 15 दिन हो गए, लगभग 7 दिन पहले 22 दिन हो गए और इनमें ना तो ऊपर से कूड़ा ढकने के लिए जगह है, ना इनमें जैक सिस्टम है ताकि कूड़ा खिलाया जा सके। इसमें ढकने का जहाँ तक सवाल है, ढकने के लिए सभी के तिरपाल लगाए गए हैं। इवन दो ट्रैक्टर ट्रॉली पे भी तिरपाल का प्रोविज़न किया गया है। हाइड्रोलिक वाला जो सिस्टम है, हाइड्रोलिक वाला सिस्टम क्योंकि ये बहुत ही जल्दी में हमने टेंडर किया था, शहर की साफ़ सफाई व्यवस्था ठीक नहीं थी, इसको विद इन द डेज में सभी में हाइड्रोलिक जैक सिस्टम भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। क्या सभी गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम है? सभी गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम है जिसका कंट्रोल नगर परिषद पलवल के अंदर डिस्प्ले होगा और सभी की जीपीएस लोकेशन नगर परिषद पलवल के अंदर देखी जा सकती है। ये गाड़ी तो कंडम जैसी है, उसमें नंबर भी नहीं है, पुरानी है, बस पेंट कर रखा है, इन पे नहीं जंग लगा पड़ा है, गली पड़ी है नीचे से। नहीं, गाड़ियों की कंडीशन ईओ साहब ने मैंने देख ली है, गाड़ी की कंडीशन सेटिस्फैक्ट्री है। आप द्वारा इस टेंडर में कुछ इस तरह की नियम और शर्तें बनाई गई थी जिनकी वजह से केवल एक एजेंसी ने इसमें हिस्सा लिया, क्या ये एजेंसी उन सभी रूल को फॉलो कर रही है? ऐसी कोई इसमें शर्त नहीं डाली गई कि सिर्फ एक ही एजेंसी हो। ओपन टेंडर किया गया है और सारी शर्तें कोई भी आदमी इसमें भर सकता था, कोई भी आदमी पार्टिसिपेट कर सकता था, सिर्फ ओनली व्हीकल। शहर की साफ सफाई कैसी है फिलहाल? शहर की साफ़ सफाई पहले से बेहतर है, जो पहले साफ़ सफाई थी उससे कुछ ज़्यादा। अब भी जगह जगह 15 दिन से कूड़े लगे हुए हैं शहर में, कई जगह हमने देखे हैं, होटल सेक्टर में आप सामने देख सकते हैं। इसका एक कारण ये भी था क्योंकि डोर टू डोर का कलेक्शन नहीं हो रहा था। डोर टू डोर का कलेक्शन नहीं होने की वजह से गांव घर के जो कूड़े थे वो रोड पर आ रहे थे। अब जैसे ही हमारी ये गाड़ियाँ स्टार्ट हो जाएंगी तो उसमें भी कुछ निजात मिलेगी। आप द्वारा एक नियम बनाया गया था जो शहर से गंदगी इकट्ठी करके डंपिंग स्टेशन तक जो गाड़ी लेकर के जाएगी तो उसको ढककर ले जाया जाएगा, अगर वो ढककर नहीं जाता है तो 100 रुपये का जुर्माना। अब तक कितना जुर्माना लगाया गया? नहीं, अभी तक तो कोई जुर्माना हमने ऐसा नहीं लगाया क्योंकि हमारे जो ट्रैक्टर्स है और वो जो अभी लगाए हैं इनको सभी को ढक करके हम लेके जाएंगे। एक जो सड़क सफाई करने के लिए गाड़ी आई थी जी, वो गाड़ी के कहाँ काम कर रही है फिलहाल? गाड़ी शहर के सारे मुख्य रास्ते जितने भी हैं, ओल्ड जीटी रोड हो गया, नेशनल हाईवे हो गया, आपका रसूलपुर चौक, जो भी मुख्य रास्ते हैं जहाँ पे गाड़ी चलानी संभव है वहाँ पर सभी जगह मतलब काम चल रहा है उसमें। जी सर, जिस तरह से शहर में गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं जगह जगह, अगर कोई बीमारी फैलती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? नहीं, गंदगी के ढेरों को हम डेली साफ़ सफाई करवा रहे हैं। इवन तो नाइट स्वीपिंग भी चल रही है, हमारे रात को भी ट्रैक्टर और कर्मचारी काम कर रहे हैं। लगातार हमारे प्रयास है कि शहर की गंदगी को दूर किया जाए। ठीक, थैंक यू।